हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारिक। आज हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th का जो चैप्टर है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में बोर्ड में आए हुए हैं और ये हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट ओवर द ईयर रिपीट हुए हैं। देखिए, पहले सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास कुछ। अब ये फर्स्ट जो एमसीक्यू आप ऊपर देख पा रहे होंगे 2020, 18, 21, 23 सैंपल पेपर में भी प्रेजेंट है, प्रैक्टिस पेपर में भी प्रेजेंट और एग्जाम में भी आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थ्री टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी कंटेन डिस्टिल वाटर, एसिडिक एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तीन टेस्ट ट्यूब है। ए जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब नंबर ए में डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब नंबर बी के अंदर कोई हमारे पास कैसा एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है बी के अंदर, और सी के अंदर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हेन रेड लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। अब क्या यूज किया जा रहा है? रेड लिटमस को यूज किया जा रहा है टेस्ट कर। तो आपको ही बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करेंगे। तो रेड लिटमस को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगी। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें वो देखने हैं। अब देखो, डिस्टिल वाटर जो है वो तो न्यूट्रल होता है, तो डिस्टिल वाटर में तो कुछ चेंज मिलेगा नहीं। ठीक है, और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। कौन कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू? बेस। तो जो बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब कौन सा वाला बेसिक सॉल्यूशन है? सी वाला। तो वो क्या कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ पर ए के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा। बी बिकम डार्क रेड, मतलब और रेड हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में। और सी क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं कौन? बेसिक सॉल्यूशन, और सी ही बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन साथ में दी हुई है और मैं आपको बता भी रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम याद कर ले, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो स्मेल को चेंज करके आपको हेल्प करते हैं पता करने में कि दी हुई चीज़ जो है वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, क्या है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तुमको याद हो, हमने पढ़ा था, वनीला एसेंस हो गया या फिर अनियन वाला हो गया और क्लोव ऑयल हो गया। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आंसर है यहाँ पर, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। olfactory indicator are the substances whose order changes in acidic और basic medium. क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस एंड ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है वो तीन एग्जाम्पल है olfactory इंडिकेटर के। टर्मरिक लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज आर दी सिंथेटिक और नेचुरल कलर इंडिकेटर, नॉट ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन से हैं हमारे पास? क्लोव ऑयल हो गया, वनीला एसेंस हो गया, अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस, यही हमारे पास क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। बाकी जो तीन ऑप्शन है उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं, जैसे वनीला है, यहाँ पर क्लोव है बट मिथाइल ऑरेंज नहीं है, लिटमस पेपर भी नहीं है। ठीक है, अनियन एक्सट्रैक्ट है बट टर्मरिक नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल टर्न फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। अब ध्यान रखना, फिनॉफ्थलीन को पिंक करते हैं बेसिक जो कंपाउंड होते हैं, जो बेस होते हैं वो। तो बेस कौन से होते हैं? जो वाटर में डिजोल्व होकर OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है OH इसमें है और इसमें है, मतलब ऑप्शन ए और सी में OH है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी जो है हमारे पास क्या है? ये दोनों बेस हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? फिनॉफ्थलीन के अंदर पिंक कलर, फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन को पिंक टर्न कर देंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई, फिनॉफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है दैट रिमेन कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन बट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। ये पिंक कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सी जो ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये दोनों ही उसको पिंक कर देंगे। तो ए एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है Which of the following gases is released when baking soda is added to dilute hydrochloric acid and how can it identified? कह रहा है कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम क्या करते हैं? विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो HCl को इसमें ऐड करवाएंगे। अब देखो गैस कौन सी रिलीज होगी, तुमको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है CO3 है, तो जहाँ भी CO3 है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए? देखो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है।
कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे रिएक्शन भी दी हुई है आपको, है ना, कंप्लीट रिएक्शन दी हुई है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ बेकिंग सोडा वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये लाइम वाटर को मिलके कर देते हैं। ये टेस्ट हेल्प करेगा पता करने में कि दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट इज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। अब ध्यान रखना, एसिड और बेस, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वही बनेगी। मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड सॉल्यूशन रिजल्ट होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की एंड वीक बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो बनेगी, दैट इज एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Next question is next question is an aqueous solution of salt shows an orange color when drop of universal indicator is added to it। तो मतलब एक aqueous solution है। aqueous solution क्या होते हैं, जब भी किसी चीज़ को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं वाटर में उसको डिसॉल्व करके, तो सॉल्यूशन को हम aqueous solution बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि aqueous solution है एक सॉल्ट का, वो कलर क्या चेंज कर रहा है, ऑरेंज कलर चेंज कर रहा है जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डाला जाता है। अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर वही pH स्केल, उसमें कलर्स होते हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो विबग्योर, VIBGYOR, इस तरह से लर्न करने का तरीका रहता है। तो रेड कलर या ऑरेंज कलर थोड़ा इस साइड में आएगा, मतलब एसिडिक फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस तरह का सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, जो सॉल्ट यहाँ पर बनेगा वो कैसा रहेगा। तो ऑप्शन है ए है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब होगा तो एसिड ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आंसर आएगा, सी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। किस तरह का बनेगा ये, किससे, क्योंकि ये एसिडिक है ना, जो रिजल्ट बन रहा है वो एसिडिक है। तो एसिड कब फॉर्म होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की जब रिएक्शन होगी तब हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन होगी, तो ये एसिड बनेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लो। ऑरेंज कलर जो होता है ऑन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप इंडिकेट्स अ वीकली एसिडिक सॉल्यूशन एंड एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करेंगे तभी एसिड की फॉर्मेशन होगी। तुमको ध्यान हो, मैंने बताया था जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वही फॉर्म होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस फॉर्म होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इजी है ये, तो आपने सॉल्ट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है। तो एक्स क्या बनेगा यहाँ पर, जिप्सम है ये, CSO4 2H2O, ये जिप्सम है। जिप्सम को जब हीट करवाएंगे तो यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और किसकी चीज़ की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4.12H2O। ठीक है, और जिप्सम, ये वाला जिप्सम का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। कभी कभी MCQ में फॉर्मूले भी डायरेक्ट दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टूडेंट एडेड फिनोफ्थलीन इन 3 सॉल्यूशंस A, B एंड C। 3 सॉल्यूशन है A, B और C, उसके अंदर फिनोफ्थलीन ऐड किया गया है। अब आपको रिजल्ट बताया हुआ है कि क्या है, पिक्चर से भी मैंने शो किया है यहाँ पर। सोल्यूशन A टर्न पिंक, सोल्यूशन A पिंक हो जाता है, बी में कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस, और सी क्या हो जाता है, वो लाइट पिंक। अब से आपसे पूछा जा रहा है विच सोल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक, कौन से सोल्यूशन एसिडिक हैं और कौन से सोल्यूशन बेसिक है। तो देखो फिनोफ्थलीन को जो पिंक कलर कर देते हैं वो बेस कर देते हैं, अभी लास्ट हमने MCQ में भी देखा। ठीक है, तो A और C जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है कि नेम द नेचर ऑफ द सोल्यूशन B, B का सोल्यूशन बताना है कैसा है। तो कुछ चेंज नहीं कर रहा, तो ये कैसा है, या तो ये एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, तभी ऐसा है ना। एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं आता फिनोफ्थलीन पे, जबकि बेस उसको पिंक कलर का कर देते हैं। तो A और C तो बेस हैं, और जो B सॉल्यूशन है वो ईदर इट विल बी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेन ऑफ टर्मरिक ऑन वाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। अगर हम घर में देखें टर्मरिक, हल्दी का कोई भी दाग हमारे कपड़ों पे लग जाए, स्पेशली वाइट कपड़ों पे ज़्यादा क्लियर दिखता है, तो अगर लग जाए, इसमें वाइट शर्ट का एग्जांपल दिया है, तो लग जाए तो अगर हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो पिंक कलर का टर्न हो जाता है, रेड कलर का टर्न हो जाता है। कह रहा है ऐसा क्यों है, आपको रीज़न देना है। तो देखो टर्मरिक का ये टेस्ट है कि टर्मरिक बेस के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे इसके अंदर कि जो आप सोप अप्लाई कर रहे हो वो बेसिक है नेचर के अंदर, और जब हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं विद टर्मरिक, ये टेस्ट भी है
टू चेक कि गिवन सब्सटेंस इज इधर एसिडिक और बेसिक, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो आंसर देख लो एक बार डिटेल्ड आंसर। द टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट सेज येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल रिमेन एंड न्यूट्रल, मतलब ये जो टर्मरिक है वो येलो ही रहता है एसिड में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी, बट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन इन बेसिक्स मीडियम। तो कैसा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में। लॉन्ड्री सोप इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर व्हेन बेसिक सोप इज स्क्रब्ड onto the yellow turmeric stain, तो न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर रिएक्शन अकर, वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और चेंज कर देता है उसका कलर को रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व, आपसे नीचे पूछा गया कौन सा कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। पहला ऑप्शन है ब्लू लिटमस इज एडेड टू लेमन जूस। अब लेमन जूस खट्टा है टेस्ट में, तो लेमन जूस इज फर्स्ट इट इज एसिडिक इन नेचर। अब एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं ब्लू लिटमस पे, तो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले ऑप्शन में तो यही होगा, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में। नेक्स्ट है रेड लिटमस को ऐड कर दोगे सोप सॉल्यूशन में। अभी हमने देखा सोप क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर आप ब्लू लिटमस को ऐड कर रहे हो, रेड लिटमस को ऐड कर रहे हो सोप में, तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 2017, 19, 20 में तो पेपर में आया हुआ है, और 22 के और 23 के सैम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, 18 के सैम्पल पेपर में, 19, 20, 21 सैम्पल पेपर में, तो बहुत सारे आया हुआ है। उसको देखो, कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इनटू द सॉल्यूशन एक्स, मतलब एक रिएक्शन दी हुई है इसमें, उससे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उस रिएक्शन से, अगर उसको सॉल्यूशन एक्स के अंदर हम मतलब उसको डाल देते हैं उस गैस को, देन फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। अब मिल्की जहां भी आ जाए वहां तुम ध्यान रखना गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहेगी। हमने पीछे भी देखा। एक्सप्लेन करना है आपको उसको, फिर मतलब वो कलरलेस भी हो जाता है, पहले मिल्की करता है फिर कलरलेस, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। रिएक्शन क्या है, HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ टेस्ट ट्यूब में। तो देखो सोडियम कार्बोनेट की जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे, HCl की रिएक्शन तुम करवाओगे, यहाँ दिया हुआ भी होगा, नहीं है तो देख लो। कार्बोनेट से रिएक्शन करवाओगे HCl की, तो तुम्हारा NaCl बनेगा, और ये जो CO2 गैस है ना यहाँ से रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो एक्स से रिएक्ट करके मिल्की सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ देखो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन CO2 गैस इज पास्ड इनटू एक्स सॉल्यूशन, है ना, तो विच इज़ लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, जब उसको CO2 से रिएक्शन करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि मिल्की उसको सॉल्यूशन को बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। फर्दर जब अब गैस का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि मतलब वो और रिएक्शन कर पा रही है, अंदर प्रेजेंट है, तो फर्दर जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो जब रिएक्शन करती है उससे दोबारा, तो उसको दोबारा कलरलेस कर देती है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करके। जो वाटर होता है उसको पहले तो मिल्की कर दिया, अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा के, तो वो बिल्कुल कलरलेस, मतलब बिल्कुल वो अपना कलर दोबारा से पानी ले लेता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो एक्स कंपाउंड यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो दोबारा से चेंज हो रहा है, कलरलेस हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is HCl considered as a strong acid and CH3COH क्या होता है ये, एसिटिक एसिड, इसको हम कंसीडर करते हैं वीक एसिड। तो सिंपल सा आंसर है कि HCl जो है वो वाटर में डिजोल्व होकर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, जबकि हम बात करें अगर एसिटिक एसिड की तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो आंसर देख लो एक बार डिटेल्ड आंसर, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट कंप्लीटली आयोनाइज इन एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है टू यील्ड अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है। यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बहुत कम रहती है, कंप्लीटली वो नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर का है 2024 का, और नीचे भी कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। वाई डू टूथपेस्ट कंटेन बेसिक सब्सटेंसेज, व्हाट विल हैपन इफ pH इन द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो रीज़न वही है कि जो हम भी खाना खाते हैं, शुगर जो मुंह में फॉर्म होता है वो एसिडिक हमारे मुंह के एनवायरनमेंट को बना देता है। अगर pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांत गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं दांत, तो इसीलिए
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड के इफेक्ट को टूथपेस्ट बेसिक बनाए जाते हैं। तो एक बार देख लो यहाँ पर रीज़न जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड by degrading sugar and food particle stuck after eating. This lower the pH, ये pH को कम कर देता है. If the pH drop below 5.5, the acid begin to corrode the tooth enamel, लीडिंग टू द टूथ डिके, हमारे दांत भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट आर डेलिबरेटली मेड बेसिक, वो बनाए जाते हैं बेसिक टू न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस हार्मफुल एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये जो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया से एसिड फॉर्म हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट में बेस डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड हाउ कैन इट बी न्यूट्रलाइज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। तो जो बी का जो स्टिंग होता है वो हमारी बॉडी में मीथेनोइक एसिड को रिलीज़ करता है। तो उसको अगर हमें ट्रीट करना है तो घर में सोल्यूशन यही है, बेकिंग सोडा अगर प्रेजेंट है घर के अंदर, और बेकिंग सोडा कैसा रहता है, इट इज़ बेसिक इन नेचर, तो आप उसको अप्लाई कर लो, आप ठीक हो जाएगा, मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब बी स्टिंग इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड स्पेसिफिकली मीथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, एक ही कंपाउंड को बोलते हैं, ये कुछ अलग अलग नहीं है। फॉर्मूला होता है मीथेनोइक एसिड का CHCOOH, ये इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इनटू द स्किन विच क्रिएट लोकलाइज्ड इरिटेशन, जिससे इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, सीवियर पेन होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच न्यूट्रलाइजेशन, आप इसको न्यूट्रलाइज कब करोगे एसिड को, जब आप इस पर बेस ऐड करोगे। तो इसके ऊपर बेस ऐड किया जाता है, घर में यूजुअली बेकिंग सोडा स्लरी, उसको पानी में मिक्स करके वही लगा दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ बेकिंग पाउडर यूज्ड इन बेकिंग, वाई इज़ बेकिंग सोडा अलोन नॉट प्रेफर्ड। अब देखो बेकिंग जब की जाती है, जैसे केक बनाया जा रहा है, बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, तो आप उनको देखो तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर भी ऐड किया जाता है विद बेकिंग सोडा। रीज़न पूछा है ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होते हैं, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब हीटिंग तो होती है भाई, जब भी हम कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हीट प्रोवाइड करके ही बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, हीटिंग की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है Na2CO3 में, विच इज़ सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक है, और बेसिक चीज़ें कैसी होती हैं, टेस्ट में बिटर होती हैं, तो एक कड़वा बना देते हैं, कड़वापन दे देते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा ऐड करते हैं अकेला, किसके अंदर, किसी भी बेकरी प्रोडक्ट को बनाते हुए, है ना। बेकरी प्रोडक्ट, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, इनमें अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा डालें तो वो कड़वा क्यों हो जाता है, बिकॉज बेकिंग सोडा हीट के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना देता है, एंड सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक इन नेचर, सो इट गिव अ बिटर टेस्ट। तो क्या किया जाता है, उसमें बेकिंग पाउडर भी डाला जाता है। तो बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, जिसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। फिर जब उसको हीट किया जाता है, मिक्स किया जाता है पानी के साथ, तो टार्ट्रिक एसिड रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ही जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सोडा तो यहाँ भी डाला जा रहा है, सोडे से जो NaCO3 बन रहा है, सोडे को हीट करने पे जो Na2CO3 बन रहा है, उसके साथ टार्ट्रिक एसिड रिएक्ट कर जाता है, और जिस वजह से वो बिटरनेस नहीं आ पाती है, वो कड़वापन नहीं आ पाता है। टेस्टिंग सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट बन जाता है अलॉन्ग विद द फ्लफी CO2 बबल्स, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, इस वजह से वो जो बैटर डाला जाता है उसकी वजह से वो फूल जाता है, केक फूल जाता है और इट बिकम फ्लफी, टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें डालूँगी। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे, ट्राई कीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाए, नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू, आप वो देखिए। और अगर आपको ये PPT की रिक्वायरमेंट है, तो इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल प्रोवाइड यू, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई यू नीड दोज नोट्स। चलिए, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, हैव अ ग्रेट डे ahead, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।